तो जी आपने वीडियो पर क्लिक किया है तो मैं मानूंगा कि आप क्लास 10 की विद्यार्थी हैं और आप इस कहानी को सुनना चाहते हैं। तो आप लोग कर लेकर आए हैं माँ, जिसका रचयिता है, लेखक है ईश्वर पेटलीकर। बहुत ही एक कहानी ये दर्दनाक है, इसमें दर्द है भरा हुआ, दुख से भरा हुआ, एक माँ का इसमें ममता है, मार्मिक कहानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देर ना करते हैं आप लोग को। और ये कहानी आप लोग, मैंने इस फिगर को बहुत ही शिद्दत से, और यकीन मानिए मैं इसको पूरा समझा कर जाऊंगा और आपको एक भी ऑब्जेक्टिव और एक भी सब्जेक्टिव भी नहीं छूटेगा, यकीन मानिए। तो लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि आप पूरा इस वीडियो को देख के जाइएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। माँ, इनका वर्णिका भाग 2 का है। आप लोग को 2 किताब पढ़ना पता ही आप लोग को, मैंने इसके पहले दही वाला मगम्मा इसी बोर्ड पर पढ़ाया था, दहते विश्वास पढ़ा दिया, क्वेश्चन आंसर भी करा रहा हूं, तो आप जरूर जाकर देखिए। चलिए, माँ का लेखक कौन है? माँ कहानी का लेखक ईश्वर पेटलीकर। कौन? ईश्वर पेटलीकर। तो आप इसको इस तरह रखिए, आप माँ जो होती है, माँ जो होती है ईश्वर होती है, ईश्वर के बराबर होती है, ईश्वर ही होती है। तो माँ का कहानी का लेखक जो है ईश्वर पेटलीकर है। याद हो जाएगा? बिल्कुल याद हो जाएगा सर। पहले कहानी पढ़ाने से पहले मैं लेखक परिचय जरूर देता हूँ, क्योंकि लेखक से एग्जाम में कई क्वेश्चन यहाँ से पूछते हैं, तो आप जरूर इसको लेखक परिचय को जानना जरूरी है। लेखक ईश्वर पेटलीकर जी हैं। लेखक का जन्म मरण मृत्यु ईश्वर जाने। सर ईश्वर जाने का मतलब, इसमें हमारे ईश्वर पेटलीकर जी का न जन्म दिया गया है, न बुक में मृत्यु के बारे में बात किया गया। तो याद रखना, ईश्वर पेटलीकर का जन्म और मरण अर्थात मृत्यु कब हुआ, ये ईश्वर जाने अर्थात भगवान जाने। नहीं है आता पता, नहीं यहाँ पर बुक में बताया गया है, नहीं दिया गया है, तो एग्जाम में भी आप सबसे नहीं पूछेगा, ठीक है। चलिए, किस भाषा में लिखा गया था ये कहानी? गुजराती भाषा में। किस भाषा में? गुजराती भाषा में। क्वेश्चन आएगी कि माँ जो कहानी किस भाषा में लिखा गया था, तो याद रखिए गुजराती भाषा में। गुजराती भाषा से हिंदी में हम लोग पढ़ रहे थे। हिंदी का रूपांतरण कौन किया था? हिंदी में कन्वर्ट कौन किया था, ट्रांसलेट? तो गोपाल दास नागर जी ने किए थे। याद रखिएगा, माँ कहानी जो गुजराती में था, उनका अनुवादक अनुदित करने वाले कौन थे? गोपाल दास नागर जी ने किए थे। याद रखिएगा, यह कहानी माँ कहानी संग्रह से लिया गया। याद रखिएगा, यह कहानी माँ कहानी संग्रह से लिया गया है, ठीक है। हमारे ईश्वर पेटलीकर के 2 जो महान एक कहानी है, याद रखिएगा, खून की सगाई। ये एग्जाम में कई बार पूछा है। खून की सगाई इसका फेमस प्रसिद्ध कहानी है। एग्जाम में कई बार पूछा है, खून की सगाई किन की प्रसिद्ध कहानी है? ऑप्शन में रहेगा सुजाता जी, या रहेगा आपको सावरदैया जी, या श्रीनिवास जी, कि ईश्वर पेटलीकर जी। तो ईश्वर पेटली जी का ये खून की सगाई महत्वपूर्ण, फेमस, प्रसिद्ध ये कहानी है डियर, ठीक है। काला पानी ये प्रसिद्ध, लोकप्रिय भी कह सकते हैं, लोकप्रिय लोकप्रिय उपन्यास है, नोवेलिस्ट। 2 चीज मैंने पढ़ा तो आप लोग को याद रहेगा, याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा। माँ का लेखक कौन है? तो ईश्वर पेटलीकर जी। ईश्वर पेटली का जन्म कब और मृत्यु कब हुई, ईश्वर जाने सर, हम लोग को पता नहीं है ना। चलिए, तो इनका याद रखिएगा, ये किस भाषा में लिखा गया? गुजराती भाषा में। इनका अनुवादक कौन किया? तो गोपाल दास नागर ने किया था, हिंदी में कन्वर्ट, जो हम लोग हिंदी में पढ़ेंगे कहानी को बढ़िया से। और भी बातें हैं। खून की सगाई किसकी प्रसिद्ध कहानी है? ईश्वर पेटलीकर जी का सर, ईश्वर पेटलीकर सर के। और काला पानी किसकी उपन्यास है, प्रसिद्ध लोकप्रिय? तो ईश्वर पेटलीकर। तो क्या आपसे छूटेगा क्वेश्चन? बिल्कुल नहीं छूटेगा। चलिए कहानी पढ़ाते हैं, स्टार्ट करते हैं कहानी। कहानी का पात्र,
स्टार्ट करते कहानी। इसमें एक कहानी आप लोग को मार्मिक कहानी है। माँ के प्रति जो इसमें एक लड़की होती है, इसमें मुख्य पात्रा कौन है? तो मुख्य पात्रा मंगू है। कौन है? मुख्य पात्रा मंगू है, जो जन्म से पागल और गूंगी है। एग्जाम में कई बार पूछेगा कि जन्म से पागल और गूंगी कौन थी? मंगू थी। कौन थी? मंगू थी। इस कहानी में माँ कहती है कि हमारी जो बेटी है मंगू, इसी का बेटी होती है, जो सबसे छोटी बेटी होती है। माँ कहती है न अपने से पेशाब करने जाती है, न अपने से पखाना करने जाती है, न अपने से कपड़ा बदलती है, न अपने से नहाती है, न अपने से कपड़ा चेंज करती है। हमारी इस प्रकार बेटी है जिसका नाम है मंगू, और इसका मैं सेवा करती हूँ। कौन? माँ। अब माँ के लिए भाई साहब कह सकते हैं, वो पागल क्यों ना हो, गूंगी क्यों ना चाहे, या इंजीनियर क्यों ना हो, उसके लिए सब भी समान बच्चे होते हैं। या इंजीनियर क्यों ना हो उसके बच्चे, डॉक्टर क्यों ना हो, या हमारे जैसा क्यों ना शिक्षक हो, या आपके जैसा क्यों ना स्टूडेंट हो, तो सबके लिए माँ एक समान रखती है, कोई भेदभाव नहीं करती है। उसी प्रकार यहाँ पर एक माँ का पुत्री जन्म से पागल और गूंगी है, जिसके पीछे पखाना कराना, पेशाब कराना, खाना पीना, ओढ़ाना, कपड़ा चेंज करना, नहाना खींचना सब वही करती है, क्योंकि उसका मजबूरी है, क्योंकि वो जन्म से गूंगी और पागल है। ये कहानी अगर सुनिएगा ना डियर, आप सब तो रो जाइएगा अंतिम तक। इतना इसमें मार्मिक है, इसमें इतना दुख है भरा हुआ कि अगर आप पूरा सुन लेते हैं तो रो जाइए। इमोशनल है इसके अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो माँ, यहाँ ये लिखा हुआ मंगू का मैंने फिगर बनाया, ये माँ है इसकी, है ना। तो मंगू जन्म से गूंगी और पागल। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा। माँ के अलावा, यानी मंगू के अलावा और भी इनके 3 संतान थे। कौन कौन? 2 बेटे थे जो पढ़ लिख कर शहरों में काम किया करते थे, और इन दोनों को शादी भी इन लोग ने कर लिया था। इनकी 2 बहुआ हैं, है ना। और बहुए के कह सकते हैं बेटा बेटी भी है, और मैं फिगर इसी बनाता हूँ, ठीक है। इसका बेटा बेटी अर्थात पोता पोती जिसे कहते हैं हो जाएगा। इनका बेटा पुत्र है, अर्थात 2 बेटा का यहाँ पर भी बेटा है, अर्थात बहुआ का बेटा बेटी भी है। और एक कम्मू है जो बड़ी बहन है। कौन सा बहन है ये? बड़ी बहन है मंगू का। और ये मंगू जो छोटी बहन है, सबसे छोटी बहन है, याद रखिएगा, सबसे छोटी बहन है, और सबसे सुंदर भी है, सबसे सुंदर भी है। और लगभग ये 12 वर्ष के है, और 12 वर्ष के है, और गूंगी है, पागल है, अपने से पेशाब तक, पखाना तक नहीं जाती है, अपने से न नहाना, न खाना, न पीना, सारा चीज मां करती है इसके लिए। तो याद रखिएगा, यहां पर मैंने क्या बताया, मां के अलावा इनके 3 और संतान है, 2 पुत्र है, एक बड़ी बेटी जिसका नाम है कम्मू, याद रखिएगा, एक छोटी पुत्री जिसका नाम है मंगू, जो जन्म से पागल और गूंगी। इसमें मुख्य पात्रा ही कौन है? मंगू ही है। क्या होता है सुनिएगा ध्यान से। तो क्वेश्चन आएगा कि मां के कुल कितने संतान थे, तो 4 मारिएगा। मंगू के अलावा मां के कितने संतान थे? 3। कितने? 3। एक बड़ी बेटी, और बड़ी बेटी का शादी हो रखा था, ये ससुराल में थी, इसका भी बाल बच्चा था। क्या होता है ध्यान सुनिएगा। जब बेटे लोग को, और इस बेटी लोग जब आते 2-3 महीना बाद, मतलब 2 महीने के बाद आते, 3 महीने या छुट्टियों में आते थे इन लोग, तो बहू कहती थी, बेटे तो नहीं कहते थे, बहुआ कहते थे, इनका भी बच्चे आते थे, इनके भी बच्चे आते थे।
बहू लोग सुना देती थी, क्या सुनाती थी कि हमारे बच्चे तो सुहाता नहीं है, हमारे बच्चों को तो खिलाती भी तक नहीं है। लेकिन इस पागल मंगू के छाती से लगा बैठी है, जो जन्म से पागल गूंगी है। इस मंगू के पीछे एकदम पागल होते रहती है ये भी। लेकिन हमारा बेटा बेटी तो सुहाता नहीं है, ये बहुएं लोग कह रही है। बहू लोग तो कहती ही हैं, ये सबसे जो बड़ी बेटी है ये क्या कहती है कि माँ तुम्हारा ये लाड प्यार से, मंगू कह रही, कम्मू कह रही माँ से, माँ ये तुम्हारा लाड प्यार से और इसे पागल बना दिया है। अगर कोई जानवर को बता दिया जाएगा, ले जाकर उसे समझा दिया जाएगा कि पेशाब कहाँ करना है, पखाना कहाँ करना है, तो उसे भी ख्याल आ जाता है एक जानवर को भी। माँ ये पागल है, गूंगी है, लेकिन बहरी तो नहीं ना है माँ, ये बहरी नहीं है, नहीं सुनती है तो मारो माँ इसे। आज अगर तुम हो तो कर रही है सेवा, कल की तुम यहां से दुनिया से चली जाएगी तो कौन करेगा माँ, कौन करेगी? दोनों भाभियां तो करेगी नहीं इनकी सेवा। पखाना साफ करना, इसके कपड़े बदलना, पेशाब करना, कपड़े चेंज करना 4 बार, कौन करेगा माँ? इसे मारो माँ, इसे मारो इस पागल मंगू को। तो माँ वहां पर उसकी आंख में आंसू आ जाता है डियर, रोने लगती है, कुछ नहीं बोलती है, न बहू से न बेटी से। इसके भी बच्चे आते हैं, पोत्र पोत्रियां, जो भी नाती नतनी होता है, उन लोग से जितना खेल मिलाप नहीं करती है उतना ये मंगू मंगू प्यारी बेटी लड़की लड़की जपती रहती छोटी बेटी। बेटा तो कुछ नहीं कहता, लेकिन बहू और एक बड़ी पुत्री बहुत बोलती इसको। माँ कहती है, इन लोग कहने का है, बहू और बड़ी बेटी कहना है कि माँ इसे बड़ी अस्पताल में एडमिट करा दो, भर्ती करा दो, कि जाके इसे, अगर पागलपन ठीक नहीं होगा लेकिन इतना तो ख्याल आ जाएगा कि पेशाब कहाँ करना है, पैखाना कहाँ करना है, और कब हमें कपड़ा बदलना है, कैसे नहाना है, इतना तो ख्याल तो आ ही जाएगा माँ। तो माँ कहती है, अस्पताल को गौशाला कहती है, गौशाला को उपमा देती है कि ना भाई ना, अस्पताल एक गौशाला है। गौशाला जानते किसे कहते हैं? जहां पर गाय जो बूढ़ी होती है वहां पर गाय को छोड़ दी जाती है, उसे गौशाला कहते हैं। अस्पताल में नहीं छोड़ेंगे अपनी पुत्री को। माँ का देखो यहाँ पर प्यार, स्नेह, दुलार। भले वो पागल है लेकिन मैं छोड़ूंगी नहीं, 12 साल की हो गई है लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगी। ये परिवार को कह रहा है कि इसको भर्ती करा दिया जाए अस्पताल में। एक दिन के बाद होता है, ध्यान सुनिएगा। माँ ने कई उपचार करवाई, ज्योति, यहाँ पर लिखा मैंने, यहाँ पर मैंने लिखा क्या, नहीं लिखा। ज्योतिष बनवाए, ज्योतिष से दिखाएं तो ज्योति ने भविष्यवाणी किया था कि अगहन महीना के अगहन महीना में तुम्हारी मंगू ठीक हो जाएगी, तुम्हारी मंगू ठीक हो जाएगी। अब अगहन महीना में ये 14 वर्ष की हो गई थी। कितने वर्ष की? 14 वर्ष की। इसने कई उपचार करवाए थे माँ ने, लेकिन उपचार कोई काम नहीं दिया और मंगू पागल के पागल ही रही, ठीक नहीं हुई। कई उपचार करवाई थी और मंगू कम्मू से भी सबसे सुंदर थी, और कम्मू को 14 वर्ष के उम्र में शादी कर दी थी माँ ने। तो इसको, माँ को इतना पता था कि मंगू जैसी ठीक हो जाएगी और 14 वर्ष को हो जाएगी तो ये तो ऐसी सुंदर है, लड़का आते ही वर इसे तुरंत पसंद कर लेगा, क्योंकि बहुत सुंदर थी मंगू।
फिर क्या होता है सुनिएगा ध्यान से। एक कुसुम लड़की है उसी गांव का, जो कन्या मध्य विद्यालय में पढ़ाई करती थी, कन्या मध्य विद्यालय में पढ़ाई करती थी। ये अचानक से पागल हो जाती थी। इसे भी पैखाना लैट्टी कट्टी करने का ध्यान नहीं था, और इस प्रकार ये पागल हो गया था ना डियर। अब इसे बांध कर रखा गया, इसे हॉस्पिटल ले जाया गया। कहां ले गया गया? हॉस्पिटल। यहाँ पर हॉस्पिटल बनाया गया, जिसे दवा खाना भी कहते हैं हम लोग, दवा खाना ही लिखा है किताब में। इसे हॉस्पिटल ले गया, हॉस्पिटल ले गया तो इसे एक महीना इसे बांध कर रखा गया। एक महीना के बाद इसे खोल दिया गया कि अब मंगू पहले से बढ़िया है। दूसरा महीना में ये खुद से खाना पीना खाने लगी। तीसरा महीना में डॉक्टर बोला कि और सही हो जाएगा। तीसरा महीना में ये घर चली आई, गांव चली आई। इस प्रकार ये पागल हो गई थी कुसुम, जो कन्या मध्य विद्यालय में पढ़ने वाली थी। तो उस समय माँ को संतावना मिला, एक अच्छा फीलिंग हुआ, महसूस हुआ कि जो पढ़ते पढ़ते लड़की जो अभी पागल हुई है, हमारी कुसुम है गांव के, अभी अभी पागल हुई है। मेरी पुत्री तो कब से पागल है, जन्म से ही पागल है और गूंगी है। ये तो अभी अभी पागल हुई है। तो इसको माँ को थोड़ा सा अच्छा फीलिंग होता है कि ये तो अभी अभी पागल हो गई है, बताओ बढ़िया लड़की पागल हो जा रही है, अब मेरी पुत्री तो जन्म से पागल है और गूंगी है। इसे संतावना मिलता है, अच्छा फीलिंग होता है। तो इसे अस्पताल में ले गया गया, एक महीने इसे बांध कर रखा गया हॉस्पिटल में। एक महीने के बाद कुछ ये सही आया, फिर दूसरे महीने में इसे एक महीने के बाद इसे खोल दिया गया था, जो बांध कर रखा गया था इसे, क्योंकि इस प्रकार ये बहुत ज्यादा ही पागल हो गई थी। तो इतना उतनी नहीं थी, अपना आपको इस प्रकार बांध के इसको नहीं रखा गया था। कहने का मतलब इसे बांध कर नहीं रखा जाता था, लेकिन जब ये पागल हुई थी इसे हॉस्पिटल में बांध कर रखा गया था। एक महीने के बाद इसे बहुत से प्रभाव पड़ा था, ठीक हो गई थी। तो एक महीने के बाद इसे खोल दिया गया था। खोलने के बाद फिर दूसरे महीने में ये खाना पीना अपने से खाना पीना खाने लगी थी कुसुम। फिर तीसरे महीने में डॉक्टर ने बोला कि और बढ़िया हो जाएगी। गांव में हल्ला हो गया कि कुसुम पागल जो थी अब वो ठीक होकर गांव आ गई। अब ये गांव आई तो चारों तरफ जितने गांव के लोग थे आकर चारों तरफ इनके घेर लिए। और सबसे आगे कौन थी? माँ थी। कौन थी? माँ थी। माँ को सभी लोग सलाह देने लगे, माँ जी आप भी गांव मंगू को भेज दो अस्पताल में, देखो कुसुम भी अस्पताल से ठीक होकर आ गई है। तो उस समय माँ ने विरोध नहीं की अस्पताल जाने के। उस समय उसने कहा कि एक महीना में 3 महीने बहुत अच्छा हो गई, पागल होती है, मतलब सोचिए अच्छा उसको फीलिंग हुआ वहां पर भी कि चलो अस्पताल भेजना चाहिए। मतलब वहां पर उसने विरोध नहीं की माँ ने। फिर इसने क्या किया, मंगू माँ ने कुसुम को घर बुलाई और घर बुलाकर अस्पताल के बारे में पूछी, बेटी कुसुम ये तुम बताना, क्या नर्स वहां के पानी पिलाते थे टाइम पे? क्या वहां पर खाना पीना सभी लोग आकर मतलब नर्स लोग समय पर देते थे? कपड़ा चेंज करते थे? तो कुसुम बोलती हाँ माँ जी, आप टेंशन बिल्कुल मत लो, सारा वहां नर्स लोग जो होते हैं दयालु होते हैं, अच्छे हैं, सभी हमारे ऊपर ध्यान था और मैं ठीक होकर आ गई हूँ। आप भी मंगू को भेजो, आप भी मंगू को भेजो। अब यहाँ पर माँ को यहाँ पर सुनी तो अच्छा लगा कि अस्पताल तो बढ़िया है, मैं जो समझ रही थी वो तो नहीं है। और माँ को सभी लोग आकर यहाँ पर बोलने लगा कि माँ जी आप भी मंगू को एक बार जरूर भेज कर देखो अस्पताल में, ठीक हो जाएगी जिस प्रकार हमारा गांव के कुसुम ठीक होकर आई थी। तो माँ जी ने वहां पर किसी को विरोध नहीं किया। माँ जी उस समय वहां पर कह सकते हैं फैसला लिया कि अस्पताल में एडमिट करा ही लेते। जब इतना हमने उपचार करवाया,
जो इससे कुछ नहीं हुआ, एक अंतिम है रास्ता अस्पताल में एडमिट कराना। तो इसने फैसला लिया कि अस्पताल में अब एडमिट कराना। तो उसने क्या किया, अब बड़े बड़े जो बच्चे थे, इनके बेटे थे, शहर में काम किया करते थे। तो माँ ने क्या किया, इसने पत्र लिखवाया, पत्र लिखा या लिखवाया किसी से। तो इनका पुत्र आया, बड़े पुत्र पर पत्र लिखाया और जल्दी जल्दी इनका पुत्र भी, बेटा भी आ गया था। बेटा ने मजिस्ट्रेट से ऑर्डर लिया, वही अस्पताल ले जाने के लिए मंगू को। यहाँ पर जैसे तैसे अस्पताल में इसको मतलब कह सकते ऑर्डर ले लिया गया जल्दी सा। ऑर्डर लेने के बाद सारा चीज हो गया क्लियर कि अब अस्पताल ले जाना है। फिर माँ का कलेजा कांप रहा था कि मैं इसे माँ होकर अस्पताल में भर्ती करा रही हूँ, माँ होकर इसे माँ इतना भी नहीं कर सकती है। तो अब रात में सोच रही थी, यही सोच रही थी कि अस्पताल वाला सही से रखेगा, क्या करेगा, कैसे क्या करेगा। हमारी मंगू अपने से पेशाब नहीं करती है, कपड़ा बदलेगा कि नहीं बदलेगा, खाना खाएगा कि नहीं खाए खिलाएगी वहाँ, मतलब हर प्रकार की चीजों को सोच रही थी अस्पताल जाने से पहले। सुबह हुई, सुबह हुई, अस्पताल जाना है। बेटा ने ऑर्डर ले लिया था मजिस्ट्रेट से। ऑर्डर लेने के बाद, सुबह होने के बाद, ये उसका पड़ोसी उठ नहीं रही थी। माँ जाने के लिए तैयार नहीं थी, छोड़ने के लिए उसका तैयार नहीं थे अस्पताल, लेकिन उसने विरोध भी नहीं किया था। उसका मन ऐसा बन गया था कि एक तरह समझो कि उसका पहाड़ टूट रहा है। क्या टूट गया था? उसका पहाड़ टूट रहा, कलेजा कांप रहा था उसका। सुबह बेटा बोलता, माँ देर हो जाएगी, अब चलना चाहिए हॉस्पिटल, अस्पताल। तो अस्पताल ले जा गया, कहाँ? बैलगाड़ी से ले जा गया। किससे? बैलगाड़ी से ले गया। बैलगाड़ी पर जब चढ़ने का समय आया तो माँ जी उठ नहीं रही थी। तो माँ जी को पकड़कर वहीं के पड़ोसन, उसे दो पड़ोसन पकड़ के उसे बैठाया, चढ़ाया बैलगाड़ी पर। अब बैलगाड़ी से ट्रेन पर चढ़ी, बैलगाड़ी के बाद ट्रेन पर चढ़कर अस्पताल गई थी। तो ट्रेन में ट्रेन के लोग बोल रहे थे, ये पागल है क्या? इसको बारे में, ये पागल है क्या लड़की? हाँ, इसे कहाँ ले जा रहे हैं? ट्रेन के लोग बोल रहे थे अस्पताल ले जा रहे हैं। क्यों, इसकी माँ नहीं है क्या? इसकी माँ मर गई, ये मर जाएगी, ये लड़की मर जाएगी वहां अस्पताल में। तो बोला कैसे? हमारे एक बूढ़ी गई थी, 4 महीने हो गए हैं वहीं रह रही है, अभी तक उसको कोई मतलब ठीक ही नहीं हुई। जब भी उसका बेटा जाता है, बूढ़ी की बात यहाँ पर कर रहा, जब भी उसका बेटा जाता है तो बूढ़ी बोलती है हमें यहाँ से ले चलो, हमें यहाँ से ले चलो। तो माँ के दुविधा होने लगा यहाँ पर भी कि भाई साहब कुसुम तो इस प्रकार बोल रही थी, अभी ट्रेन के लोग इस प्रकार बोल रहे थे, कुसुम तो वहीं से ठीक होकर आई है। माँ सोचने लगी, कलेजा कांप रहा था बेचारी को, माँ को, किस प्रकार ये बोल रही है। 4 महीने हो गए लेकिन जो बूढ़ी थी वो ठीक नहीं हुई, उसे उसका बेटा उसी वहां अस्पताल में छोड़ दिया। ये तो मंगू मर जाएगी अस्पताल में, इसकी माँ लगता मर गई क्या? तो माँ ही वहीं पर बातें कर रही थी, माँ को वहां पर कलेजा कांप रहा था जब ये चीज सुन रही थी। अब यहाँ पर क्या होता, ट्रेन के बाद उतरती है, ट्रेन आ जाती है अस्पताल। जैसे ही अस्पताल, अब थोड़ा सा कहानी रह गया बस, अस्पताल जैसे अस्पताल पहुंचती है तो अस्पताल, अब तो इन लोगों ने ऑर्डर तो ले रखा था, पर्ची जाके लगा दिए नंबर में।
तो जैसे ही अस्पताल में एंट्री होने वाला था तो एंट्री होने से पहले देख रहा, अंदर घुस गई इसका बेटा मंगू और कौन, माँ, तीनों घुस गए, तीनों लोग गए और कोई नहीं गए, कोई नहीं गए थे, तीनों लोग गए, तीन लोग। जो अस्पताल एंट्री हुई, अस्पतालों में जैसे दवा खाना भी कहते हैं हम लोग अस्पताल को, है ना, कहते हैं ना, दवा खाना ही लिखा था पेपर में, सॉरी बुक्स में। तो जैसे ही प्रवेश हुई तो एक पागल को देखा जा रहा है, एक पागल को देखा जा रहा है वहां पर, एक पागल पत्नी अपना पति से बात कर रही है और एक पति अपना पागल पत्नी को अपने बच्चों के बारे में बता रही है, मतलब बातचीत कर रहे हैं। और एक पागल पत्नी अपने पति से बोल रही है कि ये जो नर्स है ना, हमें बाल नहीं झाड़ती है, हमें मुंह नहीं धुलाती है, हमें नहाती नहीं, हमें बाल में तेल नहीं लगाती है। पागल पत्नी बोल रहा पति से। हमें अभी मुंह धोना है। तो माँ जी ने देखा हमें अभी मुंह धोने जो बोल रहा पागल है, पागल पत्नी। तो माँ जी ने देखा उसका तो मुंह धो ऑलरेडी, उसका मुंह धोया हुआ था पागल पत्नी को, लेकिन पागल पत्नी बोल रही थी कि मुझे अभी मुंह धोना है, फिर भी लाखों से मुंह धोलाया पानी लाकर। तो माँ को वहां पर लगा, अरे भाई यहाँ पर तो अच्छा हो रहा है, अच्छा है नर्स यारिया, दयालु सारे लोग। उसका मुंह धोया हुआ है पागल पत्नी को, फिर भी लाखों से पानी दिया जा रहा, यानी उसका मुंह धोया हुआ, मतलब दयालु, मतलब यहाँ पर नर्स अच्छे हैं। यहाँ पर नर्स को यहाँ पर मैट्रेन भी लिखा गया, मैट्रेन लिखा गया, मैट्रेन या परिचारिका भी कह सकते हैं, परिचारिका। एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकते इस प्रकार, ठीक है। तो परिचारिका भी कहा गया, मैट्रेन भी कहा गया। तो एक बार क्या होता है, अंदर जैसी जाती और माजी देखने चारों तरफ देख रही थी माजी, क्योंकि उसको पुत्री को तो रखना यहाँ पर है, छोड़ के आना है। तो माजी आगे देखती जाकर ध्यान सुनिएगा कि एक गेट से एक पागल कैसे हरकत कर रहा था, पूरा बाल इस तरह से करके पागल औरत ऐसे से कर रहा था, लगभग भूखी है इस प्रकार ऐसे कर रहा था पागल, मुझे पागल मत समझिएगा, इस प्रकार हरकत कर रहा था। तो माँ को लगता है ये भूखी है, इस प्रकार भूखी कि जैसे चिल्ला रही है, चिल्ला रही, कहते हैं यहाँ खाना नहीं मिलता है, खाना यहाँ भूखी की वजह से ये चिल्ला रही है पागल। तो फिर उसको गेट को बंद कर दिया परिचारिका अर्थात नर्स लोग ने। अब आया, अब क्या होता है, एक पागल पत्नी पति लेके आता है, पागल पत्नी बोलती है ये मुझे खाना नहीं देती है, ये मुझे खाना नहीं देती है। तो परिचारिका बोलते अर्थात नर्स बोलती है तुम्हारा पति ने अच्छा अच्छा खाना लेकर आए हैं, फल लेकर आए, बहुत सा खाना लेकर आए, मैं तुम्हें आज से खिलाऊंगी। वहां पर भी देखती है माँ कि सारे यहाँ पर नर्स परिचारिका है, मैट्रेन है, दयालु। अब यहाँ पर क्या होता है, मंगू को अंदर ले जाने के लिए अनुमति मिल जाती है कि मंगू को अंदर ले जाने। तो माजी पूछती है एक बार बताना नर्स साहब, नर्स बहन जो भी बोलती है, यहाँ पर ये बताना कि हमारे जो मंगू जाएगी मंगू जाएगी, क्या मैं ये कहाँ पर किस जगह पर रहेगी, क्या मैं उस जगह को देख सकती हूँ, माँ बोल रही है। तो परिचारिका अर्थात नर्स बोलती है कि नहीं माँ जी ये अनुमति नहीं, आप नहीं देख सकते। फिर बोलती है क्या इसे क्या इसे कपड़ा रोज चेंज होगा, तो हाँ बिल्कुल होगा। क्या इसे टाइम पर खाना मिलेगा, तो परिचारिका बोल रही हाँ बिल्कुल मिलेगा, सब नर्स को चेंज होता है तो आपको मंगू को भी चेंज होगा। इस प्रकार के बातें हो रही थी। इसे रात में नींद नहीं होती, लाइट बंद करना पड़ता, नींद की दावा दी जाती है। माँ बोल रही है मंगू को रात को अगर लाइट जलती रहती है इसे नींद नहीं आती है। तो परिचारिका अर्थात नर्स बोलती है कि लाइट को
हम यहाँ पर दावा देते हैं नींद, और सभी जितने भी पागल हैं सभी अपने अपने अलग अलग रूमों में सोते हैं। इसे आप दाल रोटी दीजिएगा और दूध हो तो दूध रोटी दीजिएगा, और इसे टाइम पर, यहाँ पर इसका टाइम, इसे ख्याल इतना भी नहीं रहता है कि पेशाब करके सोती भी रहेगी, तो आप इसे कपड़ा भी चेंज कर दीजिए। माँ जी आप टेंशन मत लो, सारे यहाँ पर होगा, और हर पागल को सही से कपड़ा चेंज 3 से 4 बार होती है। माँ जी को सांत्वना के लिए नर्स से पूछ रही है। मंगू को पता कुछ नहीं है, कि मंगू को पता नहीं कि क्या हम कहाँ आए क्या नहीं, क्योंकि उसे तो पता है नहीं कुछ कहाँ पर क्या हो रहा। मंगू नया कपड़ा पहन कर नए कपड़े देख रही है, देख रही मंगू। मंगू को एक नर्स ने रुमाल लेकर लेकर आए। मंगू ये लेगी, लेगी बहन मंगू, इस प्रकार दिखाकर उसकी ओर इशारा, उसी की ओर देख रही थी मंगू पागल लड़की। फिर उसी को देखते देखते उसे अंदर ले गया नर्स लोग। जो डॉक्टर थे वहां पर, डॉक्टर बोल रहे थे माँ आप टेंशन मत लो, जिस प्रकार ये तुम्हारा जो बेटा है जो गया था साथ बेटा, समझो मैं उसी प्रकार तुम्हारा बेटा है। ये आज से मंगू हमारी बहन है, मैं बहन के जैसा इसे ख्याल रखूंगी। और भी नर्स थे कि नर्स बोल रहे थे आप टेंशन मत लो माँ जी, मैं बढ़िया से इसे ख्याल रखूंगी, जो भी होगा मैं आपको यहाँ पर इनके साथ अच्छा, सारे पागलों के साथ होता है। और माँ जी ने बोला कि मैंने यहाँ पर बहुत उम्मीद से आई हूँ, क्योंकि यहीं से कुसुम हमारे गांव की लड़की पागल ठीक होकर गई है। तो नर्स बोलती है कुछ समय लगेगा, ये भी इसको भी ख्याल आने लगेगा कहाँ पर टट्टी करना कहाँ पर पेशाब करना। अब क्या होता है, यहाँ से बातचीत होती है, फिर वो अस्पतालों से लोगों से अलविदा लेती है, माँ और बेटा। ये तीनों लोग गई थी, मंगू को तो छोड़ दिया। जब अलविदा लेता है तो ट्रेन चढ़ने का आती है, उसकी पैर नहीं रखा रहा था, भारी हो गया, इतना दुख पीड़ा उसके हो रहा था। ट्रेन में चढ़ी, ट्रेन में ही सोच रही थी, वो तो चरपाई, वो तो जमीन पे सोती नहीं है, और ठंड के समय है, सर्दी का समय है, सोच रही बहुत, पता नहीं उसको चरपाई मिलेगा कि नहीं, मतलब खटिया मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो रात में बिछौना अपने सही से ओढ़ती नहीं, उसे कौन ओढ़ाएगा, ओढ़ाएगा कि नहीं ओढ़ाएगा, ये सारे सोच रही है। सोच रही थी एक माँ जब छोड़ कर आती है अपना पुत्री को। फिर क्या होता है, अब वापस अस्पताल से 11:15 बजे घर आ जाती है, अस्पताल से छोड़ कर। उसका पड़ोसन खाना बना रखती है, आते हैं तो बोलते हैं माँ जी, और उनका पुत्र से पूछते हैं आप दोनों खाना खा लो, तो दोनों मना कर देते हैं कि मैं नहीं खाऊंगी, कि इतना बड़ा दुख, इतना इस चीज को देखकर इसे खाना कहाँ से भूखेगा। दोनों अपने अपने कैमरे में सो जाते हैं, बेटा अलग रूम में सो जाते हैं और माँ अलग रूम में सो जाती है, क्योंकि रात 11 बज गया था। सोने के बाद भाई है यार, भाई को भी कितना भी दिल क्यों न कठोर हो, बहन का क्या प्यार होता है, पिघल ही जाता है। भाई ने रात को ही सोच रहा था, बोल रहा था, भाई भी अंदर से रो रहा था, मानो भाई भी रो रहा था। भाई ने अपने आप से प्रतिज्ञा ले रहा था, वचन ले रहा था कि भले
हमारी औरत, जो इनकी औरत है, औरत मंगू को, हमारी बहन को टट्टी पेशाब वगैरह नहीं साफ करेगी, लेकिन मैं साफ करूँगा। माँ अगर मर जाएगी तो मैं इसको एक नज़र, अर्थात मैं इस पर सेवा करूँगा मंगू को। इस प्रकार को वो बातें कर रहा था रात में। मैं अभी जाकर माँ को बोलता हूँ। तो उसने सोचा चलो रात हो गई, हम दिन में ही माँ को बता दूंगा ये चीज। माँ रात में सो रही कहाँ, पूरा चिस्कियां ले लेकर रो रही थी यार, रो रही थी, माँ रो रही थी। बस कहानी खत्म है अब है, रो रही थी। यही सोचकर कि उसको वो चरपाई पर नीचे भुइयां में सोती नहीं, उसे नींद आती नहीं है, उसे चरपाई मिला होगा कि नहीं मिला होगा, उसे उसने जो बिस्तर ओढ़ रखी होगी उसे हटा दिया होगा, पता नहीं ओढ़ाया होगा कि नहीं ओढ़ाया, उसे नींद आई होगी कि नहीं आई। यही सोच सोच कर जब सुबह होती है, रात भर तो सोई नहीं थी, चिल्लाने लगी, मंगू को बचाओ बचाओ बचाओ, मंगू को मार रहा है। इस प्रकार वो चिल्लाने लगी। गांव के जितने भी लोग थे वहां पर, सारे पड़ोसन जितने भी थे आ गए। बेटा भी उठ के चला आया था जहां पर वो सो रहा था, दूसरा रूम में। तो देखा इस प्रकार चिल्ला रही है, तो मंगू के श्रेणी में भी मां हो जाती है। अर्थात कह सकते हैं कि मंगू मां भी पागल हो जाती है। मंगू के श्रेणी में आना कहने का अर्थ ये कि मां भी पागल हो जाती है। उसकी यादों में, उसके ख्यालों में, उसको सोच कर मां भी पागल हो जाती है। मां भी चाहती थी कि ये मर जाए, लेकिन भगवान मौत दे तब, प्राकृतिक मौत आए तब, लेकिन इस प्रकार न मरे, गिंजन होकर। मां भी चाहती थी कि मर जाइए। कहानी यही है, कहानी यही है। वो माँ मंगू के श्रेणी में प्रवेश हो जाती है, माँ भी अर्थात पागल हो जाती है। तो यहाँ पर हमने यही देखा कि माँ मंगू के पीछे खुद को अपने आप पागल कर देना। माँ माँ होती है। कहते हैं पुत्र पुत्री माता को माता नहीं हो सकती है, लेकिन पुत्र पुत्री कुपुत्री और कुपुत्र हो सकते हैं। माँ का जगह कोई नहीं ले सकता है। माँ के लिए सारे संतान एक जैसा है, चाहे वो पागल क्यों ना हो, चाहे वो गूंगी क्यों ना हो, चाहे वो डॉक्टर क्यों ना हो, चाहे वो इंजीनियर क्यों ना हो, चाहे हमारे जैसा शिक्षक क्यों ना हो, चाहे आपके जैसा स्टूडेंट क्यों ना हो, सबके लिए माँ एक समान मानती है। यही कहानी है, समझ गए? चलिए, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्या बनेगा आपको ध्यान से सुनना होगा। पहले बनेगा ऑब्जेक्टिव, माँ का लेखक कौन है, ईश्वर पेटलीकर। इनका जन्म और मरण कब हुआ, ईश्वर पेटलीकर, ईश्वर जाने। याद रखिएगा। किस भाषा में लिखा गया, गुजराती भाषा में। और ये गुजरात के ही रहने वाले होंगे तो गुजराती लिखे होंगे भाषा में, है ना। और इनका अनुवादक अनुदित किसने किया, गोपाल दास नागर ने। याद रखिएगा। खून की सगाई इनकी प्रसिद्ध कहानी है। काला पानी इनका उपन्यास है जो प्रसिद्धि है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनेगा आप सबको, है ना। माँ का कुल कितने संतान थे, 4। मंगू और एक, 2 बड़ा पुत्र और एक कम्मू। याद रखिएगा। मंगू के अलावा 3 संतान। याद रखिएगा, कौन, 2 पुत्र और एक मंगू। समझ रहे हैं, क्लियर। मंगू जन्म से क्या थी, पागल और गूंगी थी, पागल और गूंगी थी। याद रखिएगा। मंगू के बड़ी बहन का नाम क्या था, कम्मू। मंगू के गांव के पागल कौन हो गई थी, कुसुम। कौन हो गई थी, कुसुम हो गई थी। हमारी माँ
गौशाला को अस्पताल को क्या उपमा देती थी? गौशाला की उपमा। किस चीज का? जहां पर बूढ़ी गाय को रखा जाता है, छोड़ दिया जाता है। उम्र कितनी थी मंगू को? 12 वर्ष। अगहन महीना में ऐसे ज्योतिष लोग ने बहुत ही ठगा दिया माँ जी को, इस प्रकार करके, है ना, ठगा दिया था इसको। अगहन महीना में 14 वर्ष की हो जाती तो बहुत ही स्मार्ट थी, बहुत ही सुंदर थी कम्मू से भी, बस जन्म से पागल गूंगी थी। इसका क्वेश्चन बनेगा, यही आपको ऑब्जेक्टिव बनेगा, तो आप जरूर इसे ध्यान में रखिएगा। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर ये बनेगा, ये क्वेश्चन है, आप लोग क्वेश्चन हम लाएंगे। मंगू के प्रति माँ और परिवार के अन्य सदस्यों के व्यवहार में जो आपको फर्क है उसे अपने शब्दों में लिखिए। मंगू के प्रति कह सकते हैं माँ का स्नेह और प्यार और दुलार। मंगू के पागल हो जाने के जो था उनका, जो कह सकते वो पागल थी, लेकिन माँ भी उसके पीछे पागल बन बैठी थी और उसके जो भी था पेशाब टट्टी वगैरह साफ करना वो करती थी। लेकिन उनका परिवार, कह सकते उनका बहुआ कहती थी जब आती थी छुट्टियां पर, तो माँ अर्थात अपने सास को ही अन्याय कर बैठती थी कि अपना पोता पोती को एक नज़र नहीं देख सकती है, लेकिन ये पागल मंगू को, पगली मंगू को छाती से लगा रखती है, हटाती नहीं है। बहन का क्या रिएक्शन था इसमें? बहन का यही रिएक्शन था कि तुमने ही इसका लाड़ प्यार से और पागल बना दिया। अगर एक जानवर को उसे ले जाके समझा कर, मतलब उसे रोज ले जाकर उसे बताया जाएगा, तो उसे भी इतना ख्याल आ जाता है कि लैट्रिन कहाँ करना है, पेशाब कहाँ करना है, ख्याल आ जाता है। लेकिन तुमने इसे लाड प्यार देकर और इसे पागल बना दिया, और इसका सबसे बड़ा दुश्मन तुम हो। ये कम्मू को कहना था, ये बातें कही थी ना, बिल्कुल कही थी। माँ मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती थी? विचार करें। माँ मंगू को अस्पताल में इसलिए भर्ती कराना चाहती थी, माँ जो अस्पताल को गौशाला समझती थी और उसे भय था, उसे डर था कि जो हम सेवा करते हैं क्या अस्पताल सेवा करेगा? टट्टी कपड़ा समय पर बदलना, खाना पीना समय पर देना, पेशाब करने के लिए समय पर ले जाना, क्या अस्पताल वाला करेगा? यही उनका भय था, इसीलिए वो अस्पताल में भर्ती कराना नहीं चाहती थी। बिल्कुल यही बात आ रहा था। हाँ जी, कुसुम के पागलपन को सुधार देख मंगू के प्रति माँ को परिवार और समाज की प्रतिक्रिया अपने शब्दों में लिखे। अपने से लिख सकते हैं, कुसुम के पागलपन जब भी ठीक हुआ था, 3 महीने में आ गई थी घर, तो माँ ने पहली बार अस्पताल के विरोध नहीं किए थे और उसी दिन से माँ, कह सकते हैं, कठोर दिल कर माँ अस्पताल में मंगू को भर्ती कराने के लिए तैयार हो जाती है और उसके बाद अपने पुत्र को, बड़े पुत्र को, छोटे पुत्र जो भी होंगे, उनका पत्र लिखते हैं और आकर फिर वो ले जाते हैं, है ना। कहानी के शीर्षक के सतर्कता पर विचार करिए। ये माँ जो है कहानी, आप इनके जो मेन बातें, आप लोग इसमें क्या मुख्य बातें हैं आप जरूर लिखिए। मंगू जिस अस्पताल में भर्ती की जाती थी उस अस्पताल में कर्मचारी का व्यवहार कुशल या संवेदनशील, विचार करें। तो आप लिख सकते हैं जो भी बातें हो रही थी माँ और कर्मचारियों के साथ, परिचारिका के साथ, नर्सों के साथ जो हुआ था बातचीत, आप वो लिख सकते हैं। तो आज तक यही रखते हैं। आप लोग अगर कहानी दही वाला मगम्मा नहीं सुने, दहते विश्वास नहीं सुने, तो इस डिस्क्रिप्शन में मैं डाल रखा हूँ, आप जरूर सुन लीजिए। लव यू, बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।